हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी मस्त पॉइंट है क्लास 12 के लिए, जो कि एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है तो 5 नंबर के लिए, वरना नहीं पूछे। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स है प्रकाशिकी का, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र को क्या करना होता है? सत्यापित करना होता है। राइट, आप सभी लोग 10वीं पढ़े होंगे कि F बराबर 1/v + 1/u। तो इस सूत्र को हमें क्या करना है? इसको सत्यापित करना है। और ये प्रत्येक साल, मतलब हर एक साल के बाद क्या है कि इसको इस सूत्र को दोहरा देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मैंने डायग्राम आपको बना दिए हैं। जैसे कि M और N क्या हो जाएगा? एक अवतल दर्पण हो जाएगा। ये अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं पहले लिख दिया हूँ इसलिए कि आप लोग क्या हो कि थोड़ा समय कम लगे, वरना ये 30 मिनट का टॉपिक हो जाता है। समझे? तो यहाँ ध्यान देंगे हमने क्या लिखा है। M और N क्या है? एक अवतल दर्पण है। और ध्यान देंगे ये जो ग्रीन से किए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक P तक, ये मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष बोला जाता है। समझे? दूसरी बात, मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई एक प्रकाश की किरण बिंदु M से टकराती है। ठीक है, और AB जो है, AB आप लोग देख, थोड़ा सा रुकिए, हाईलाइनर कर दें। AB के लिए जो बात करते हैं हम, AB, ये AB जो है क्या भाई बाबू? AB जो है वस्तु है। क्या है? AB वस्तु है। राइट, और दूसरी बात, ये मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई किरण ये बिंदु M से टकराती है और F से गुजर जाती है। F से क्या होती है? परावर्तन होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई किरण M बिंदु से टकराती है और F से क्या होती है? गुजर जाती है। ठीक है, और क्या है कि दूसरी बात, जब मैंने ये क्या किया, B से एक किरण खींचा, मतलब किरण क्या आपतित हुआ, तो वो जो है किया C से जाती है और बिंदु क्या करती है? यहाँ पे काटती है। ठीक है, जहाँ पे कटान बिंदु होता है, ठीक है, जहाँ पे कटान बिंदु होता है यही क्या होता है? यही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, वस्तु ये भी है, इसका प्रतिबिंब I और I डैश है, I और I डैश है। राइट, दूसरी पॉइंट ये सुनेंगे, अब कंस्ट्रक्शन समझ आराम से। अब ध्यान देंगे, BM क्या हो जाएगा? ये वस्तु दूरी हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। BM क्या है भाई? एक्चुअल, ध्यान देंगे ये BM है, तो वहाँ पे क्या हो गया मिस्टर, सॉरी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग बता दें हम, यहाँ पे हो जाएगा BM। ठीक है, ठीक है, तो लिख देते हम, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा आपका वस्तु दूरी। ठीक है, BM, 1 सेकेंड, थोड़ा रुक जाइए आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा BM, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी क्या होता है? -u। ये माइनस क्यों हुआ है? ये सब के सब चिन्ह परिपाटी की वजह से। क्या है कि चिन्ह परिपाटी आप लोग जानते हैं, जो इधर होता है प्लस होता है, जो इधर होता है माइनस होता है। जितने भी वस्तु के पोजीशन है सब बाएं साइड है, इसलिए क्या है, ये सब के सब माइनस में। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हाईलाइनर ले लें, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाईलाइनर में क्या था? ये था। ओके, चलिए, ठीक है, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक क्या है? वस्तु दूरी है, जिसको -u लिखा गया है। और ध्यान देंगे, अब क्या है कि यहाँ से बिंदु P से I लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? P से I तक। P से I तक क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, जो कि -v है। P से I लिखे हैं, P से I क्या है? प्रतिबिंब दूरी -v। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ध्रुव P से C तक, P से C तक क्या बोलते हैं हम लोग? P से C को बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, जो क्या है? -r है। ठीक है, -r है। और मैंने क्या किया कि यहाँ से एगो लंब डाल दिया, किसी लिए कि एगो त्रिभुज ये बन जाए, और एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, अब क्या है, देखेंगे इस दर्पण का द्वारा क्या है? बहुत ही छोटा है। दर्पण का द्वारा क्या है? बहुत ही छोटा है। ये जो बिंदु है कि P के पास में है। ठीक है, तो आइए, तो आगे के क्लास को शुरू करते हैं। फिलहाल ये माना कि लिख दिया है, माना कि M और N एक MN अवतल दर्पण है, इसका नामकरण कर दिया, MN अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण है जिसके वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखा गया है। वस्तु क्या है? ये वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रखा गया है, AB। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब I डैश C और F के बीच बनता है। I और I डैश कहाँ बनता है? C और F के बीच बनता है। ठीक है, बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा होता है। जो वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब क्या है? नीचे है, छोटा और क्या होता है? वस्तु से उल्टा होता है। ठीक है, अब आइए मेन पॉइंट पे बात करते हैं हम सभी लोग मिल के।
तब ये पॉइंट क्या होता है, अब ध्यान देंगे इसमें त्रिभुज कितने बने पहले समझेंगे। त्रिभुज अगर आपसे बात करें हम, तो इसमें जो त्रिभुज बन रहा है बाबू, देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज की संख्या क्या बन रहा है, ध्यान देंगे जो त्रिभुज बन, ध्यान देंगे अगर ये पहला त्रिभुज है तो ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। अब मान लेते ये तीसरा त्रिभुज है तो ये वाला चौथा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चारों त्रिभुज बना है और चारों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्या है बाबू, आपस में समरूप है, ठीक है। आपस में क्या होता है, समरूप होते हैं। समरूप देखिए बहुत बच्चे क्या जानते हैं, समरूप का मतलब होता है कि उसका आकार बराबर होता है, वही समरूप होता है। नहीं, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, वो देखने में क्या हो, समान दिखे। देखने में क्या दिखे, एक जैसा अगर दिखता, मान लीजिए ये एक बड़ा वृत्त है, ये एक छोटा वृत्त है, तो क्या समरूप नहीं है, ये समरूप है, क्योंकि इसका देखने में आकार, वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ये समरूप होते हैं। अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है भाई, तो ये भी एक छोटा त्रिभुज हम बना लेते हैं, तो दोनों के दोनों आपस में क्या है, समरूप है। दोनों आपस में क्या है बाबू, ये दोनों के दोनों आपस में समरूप है। तो समरूप के बहुत सारे कसौटियाँ होती हैं, जिसको आप लोग 9th में पढ़े होंगे, राइट। आइए तो आगे हम बात करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लास्ट देखिएगा समझ में फिक्स से क्या आएगा, ठीक है ना। आएगा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। लो आप ही लोग के लिए क्लास चल रहा है, ध्यान देंगे, लिखेंगे किसमें, त्रिभुज, देखो ध्यान दो बाबू, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिख दे रहे हैं बाबू, आप लोग दिखना चाहिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या, I'(C), I'(C), ठीक है। आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, लिख देंगे समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान देंगे जब समरूप है तो एक सेकंड, एक त्रिभुज इस तरह है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है, अब दूसरा त्रिभुज कैसा बाबू, देखो दूसरा ये है, मतलब दूसरा त्रिभुज ऐसे है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज इस तरह बना हुआ है, राइट। जब इस तरह बना हुआ है, ध्यान देंगे ये वाला, समझो बाबू, थोड़ा समझेंगे, इसका अनुपात, ठीक है, ध्यान देंगे ये और ये एक अनुपात में होंगे, ठीक है। तो इसका ना, ठीक है बाबू, आइए देखते हैं। चूँकि बीच में क्या हुआ था कि लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से क्या है कि वीडियो स्टॉप हुआ, ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं। अब क्या है कि जैसे MQ के अनुपात में क्या होगा, I' हो जाएगा, MQ के अनुपात में क्या हो जाएगा, ये I' हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, राइट, I' हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब लिखेंगे, अब देखिए FQ, यानी क्या लिखेंगे, FQ बट्टे में क्या हो जाएगा, FI, चाहे IF लिख लीजिए, IF। अब ध्यान देंगे, अगर ये Q जो है लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, चूँकि दर्पण का द्वारक, एक सेकंड रुकिए, ये द्वारक लिखने से बेस्ट है, थोड़ा सा एक काम ना कर दें हम, क्योंकि आप लोग ज़रूरत हो जाएगा। ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे MQ बराबर AB, ठीक है। ध्यान देंगे ये जो आपको AB दिख रहा है, ये MQ के बराबर हो जाएगा, चूँकि ये इसका लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है। जब ये जितना बड़ा है उतना बड़ा AB है, तो MQ के बदले AB लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB लिख देंगे। क्या लिखेंगे बाबू, हम यहाँ पे AB बटा I' बराबर, यहाँ पे FQ के बदले FQ रहने दीजिए, यहाँ पर अभी फिलहाल FQ बटा IF, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, चूँकि दर्पण का द्वारा क्या है, बहुत छोटा है, लिखेंगे चूँकि
दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान देंगे, कोशिश कर रहे हैं कि सब के सब एक के पे आ जाए, एक के बोर्ड में आ जाए, वरना थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। मेरा कोशिश यही है कि सब क्या हो जाए, एक के बोर्ड में आ जाए, राइट। तो हमें भी क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो इसको आराम से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, एक ही बोर्ड में सब के सब आ जाए। अब क्या करेंगे कि ये जो है एफ क्यू के बदले क्या लिख लेंगे, एफ क्यू के बदले एफ क्यू छोड़ के थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो ये क्यू है, ये क्यू किसके पास में है, पी के पास में है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बट्टा आई डैश बराबर एफ पी बट्टा आई एफ। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड, समझे? वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब इक्वेशन मेरा सेकेंड मिल गया, ठीक है, इक्वेशन क्या मिल गया, सेकेंड। जब सेकेंड इक्वेशन मिल गया, अब क्या करें, सम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में बराबर कर लेंगे। ये फर्स्ट है और सेकेंड को बराबर करेंगे। आइए स्लाइड नेक्स्ट देखते हैं, चूँकि ये थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, स्लाइड नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इक्वेशन मेरा फर्स्ट क्या है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, फर्स्ट क्या है बाबू, फर्स्ट जो है हमारा ए बी बटा आई डैश बराबर, फिर क्या है, चूँकि अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, ये और ये आपस में बराबर है तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अब समझेंगे, ए बी बराबर क्या बच रहा बाबू, ए बी बराबर ए सी बट्टा आई सी, क्या होगा, ए सी बट्टा आई सी। ओके, फिर सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हालांकि ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, ये जो पॉइंट है हटाइए। अच्छा, ए सी बराबर आई सी लिखिए, क्या लिखेंगे इसको, ए सी बराबर आई सी। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है, सेकेंड है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, क्या है कि इसके बाद हम देखेंगे, सबसे बड़ी पॉइंट ये है, आप लोग इसको देखेंगे, ध्यान देंगे, जो हम लोग दिया गया है, देखिए ये जो है, मतलब आपको पहले लिखा है कि जो बिंदु क्यू है पी के जगह पर है, मतलब कि जो द्वारक है दर्पण का बिल्कुल छोटा है, राइट, क्या है, बिल्कुल छोटा है। आइए, तो आगे क्या कर रहा है बाबू, आगे जो कह रहा है ना बाबू, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास एसी है, तो भाई एसी का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ध्यान देंगे एसी बराबर क्या, ध्यान देंगे, ध्यान से देंगे बाबू, तो एसी कौन है, ए से सी, मतलब हमको इतना दूर का वैल्यू निकालना है। मतलब ए से सी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए पी में से पी सी घटा लेंगे। क्या करेंगे बाबू, ए पी में से, ध्यान देंगे, ए सी के लिए हम लिखेंगे ए पी माइनस पी सी। ठीक है, दूसरा लोग किसका निकालना, आई सी का। आई सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई सी का वैल्यू निकालने के लिए आई सी, ध्यान देंगे, आई सी कहाँ है बाबू, आई सी ये है। आई सी के मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो, ध्यान देंगे, आई सी निकालना है ना, आई सी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि पूरा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, पी सी लिखेंगे आई सी के लिए, ध्यान देंगे बाबू, आई सी के लिए लिखेंगे पी सी। ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्या बाबू, हम तो यहाँ से तक पी सी लिख दिए, अब किसको घटाएंगे, हम आई पी को घटाएंगे भाई, हम घटाएंगे आई पी को। ओके, हम घटाएंगे आई पी।
यहाँ लिखेंगे माइनस आई पी, राइट। दूसरा बात क्या है, आई एफ का वैल्यू निकालना है। आई एफ ध्यान देंगे, आई एफ कहाँ है, आई एफ जो है ध्यान देंगे, आई एफ मतलब हमको ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब आई एफ की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सी बात क्या है कि हम आई पी में से पी एफ को घटाएंगे, इन करेंगे, आई पी में से किसको घटाएंगे, पी एफ को घटाएंगे, आई पी में से पी एफ को घटाएंगे, ठीक है। लिखेंगे हम आई एफ बराबर आई पी माइनस पी एफ, आई पी माइनस क्या लिखेंगे बाबू, आई पी माइनस पी एफ, ओके। अब ध्यान दीजिए, जो ध्यान देंगे हम लोग पास क्या है, ए सी के पास क्या लिखा बाबू, ए सी के बदले हम लिखेंगे, ए सी जो है ना इसके बदले लिखेंगे पी ए माइनस पी सी, आई सी के बदले क्या लिखेंगे, ये पी सी माइनस आई पी बराबर एफ पी को जो कहते हैं दीजिए, और आई एफ के बदले क्या लिखेंगे बाबू, आई एफ के बदले लिखेंगे आई पी माइनस पी एफ, ठीक है। ये चीज़ जरूर लिखेंगे। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें, ठीक है, अब हमें यहाँ पे केवल वैल्यू लिख देना है, क्या लिखना है, वैल्यू को बैठा देना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे, पी ए का वैल्यू क्या माने थे बाबू, ध्यान दीजिए, पी एफ, ध्यान देंगे पी ए का वैल्यू माइनस यू है, पी ए का वैल्यू क्या है, माइनस यू। अब ध्यान देंगे पी ए का वैल्यू क्या है, माइनस यू है, यहाँ पे पी है ना, यहाँ लिखिए यहाँ लिखेंगे बाबू, हम यहाँ लिखेंगे माइनस यू माइनस पी सी, क्या माने बाबू, पी सी को हमने माना है, पी सी को आर माना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस आर बट्टा, अब क्या है भाई साहब, ये पी सी भी क्या है, माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई पी क्या है बाबू, आई पी देखो तो आई पी, ध्यान दीजिए आई पी जो है यहाँ से यहाँ तक क्या माने हैं हम, भी माइनस भी, आई पी क्या माने हैं, माइनस भी, या पी आई को हमने माइनस भी माना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस भी इजकल टू पी एफ बराबर क्या है बाबू, ये पी एफ या एफ पी क्या है, ध्यान देंगे एफ पी या पी एफ क्या है, माइनस एफ। यहाँ आप लिखिए, अब लिखिए यहाँ पे पी एफ को माइनस एफ, और आई पी क्या है बाबू, आई पी बराबर मैंने क्या लिखा, माइनस आर, और यहाँ पे माइनस है, पी एफ का वैल्यू क्या लिखा, अभी केवल क्या करना है, गुणा भाग कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस आर, पी एफ का वैल्यू क्या है बाबू, पी एफ, फिर देखा पी एफ का वैल्यू क्या है, थोड़ा जरूरी है, पी एफ का वैल्यू है माइनस एफ, क्या है, माइनस एफ। अब क्या करना है, इसको हमें गुना भाग कर देना है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ओके। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए भाई साहब, सभी लोग आप ध्यान देंगे, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझ जाइए। अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, पूरे बाबू ध्यान देंगे, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है तो बोर्ड में 5 नंबर का पूछेगा, उससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा, और इससे कम का भी नहीं पूछेगा, लेकिन सूत्र पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग से, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जो हो जाएगा माइनस यू, ये हो जाएगा प्लस आर माइनस आर, ये गुना किया क्या हो जाएगा, प्लस भी माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस एफ। लेकिन हमें आर का ज़रूरत नहीं है इस फार्मूला में, तो ध्यान देंगे, हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, सॉरी एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2f। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 2f रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है माइनस यू प्लस 2f बराबर माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस 2f, ठीक है, प्लस एफ, राइट। जहाँ जहाँ एफ है हमने क्या रखा वहाँ पे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे मैंने 2f रख दिया, क्या रख दिया, 2f, ठीक है। अब ध्यान देंगे बाबू, चूँकि यहाँ पे जो IP है, IP के लिए हमने क्या माना था, IP के लिए हम, यहाँ पे IP दिख रहा है ना, IP जो है प्रतिबिंब का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा IP क्या है, प्रतिबिंब का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बाबू, हम यहाँ पे रखेंगे माइनस के भी, ठीक है।
यहाँ पे क्या रखा बाबू, यहाँ पर रखेंगे माइनस के भी, और यहाँ भी क्या रहेगा माइनस के भी, और यहाँ पे जो होगा एफ ना होगा माइनस के भी रहेगा, ठीक है, तब जाकर ये परफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ रखिए आप माइनस भी, यहाँ हो जाएगा माइनस भी, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस के भी। अब क्या चीज़ दिख रहा है ना, आप लोग क्या ये क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं आसानी से, तो क्रॉस गुना किया जाए, ठीक है। जब क्रॉस गुना करेंगे माइनस यू प्लस 2f, अब क्या माइनस के भी प्लस f, ठीक है, प्लस f। अब ये क्या है ना माइनस 2f प्लस भी माइनस f, ठीक है। आप लोग गुना कर दीजिए। अब क्या करेंगे, गुना जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, इससे गुना तो क्या हो जाएगा प्लस के u भी, ठीक है। अब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2f भी, अब इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस uf, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2f², ठीक है। अब इस ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में माइनस 2f², ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, अब ये माइनस vf, राइट। तब उसको क्या करेंगे, साइड लेकर जाएंगे, जो कटने वाला कटाएंगे, जो बचेगा उसे छोड़ देंगे हम। चलो देखिए ये कैसे हुआ है, सब ध्यान देंगे। थोड़ा सा ये समझो बाबू, थोड़ा सा हाईलाइनर ले लें हम रेड का, ठीक है, तो समझिए अच्छा से। क्या है कि मैंने इसको इससे गुना क्रॉस और इसको मैंने ऐसे गुना किया, ठीक है। ये वाला चीज़ को मैंने देखिए, इसको मैं यहाँ लिखा हूँ, राइट, और माइनस एफ को यहाँ लिखा, ठीक है, और इसको इससे लिखा है माइनस यू प्लस 2f माइनस यू, ठीक है, माइनस बी प्लस एफ। अब मैंने जब क्रॉस गुना किया तो पहले यू से तो माइनस यू भी, प्लस भी से तो प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा 2vf, फिर ये आपका एफ होगा तो ये हो जाएगा माइनस uf, फिर इसे करेंगे तो प्लस 2f², अभी से करेंगे तो ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2f², ठीक है। अभी से करेंगे vf, ठीक है। अब क्या है, इस सभी ताम झाम को उठा इधर लेके चले आएंगे तो u भी 2f भी uf, ठीक है, 2f², ये जो यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2f², ये माइनस इधर आएगा प्लस में, ठीक है, बराबर 0 कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। जब कैंसिल हो गया तो ठीक है, ध्यान देंगे, जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, u भी 2f भी uf यहाँ लिखा, और लिखे प्लस f vf, ठीक है। देखेंगे ये vf और ये vf आपस में बराबर है, तो दोनों को मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, और u भी uf यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये दोनों को जब घटाया तो क्या बचा, ये माइनस में 2f है, ये सॉरी माइनस 2f भी यहाँ पे vf। आप भाई साहब देखिए vf लिखिए तो चाहे f भी लिखिए तो बतिया बराबर है, ठीक है, कोई डिफरेंट आपको नहीं पड़ेगा, ओके। जब कोई डिफरेंट आपको नहीं पड़ेगा तो करना क्या, आप ध्यान देंगे, तो यहाँ से इसे घटेगा तो माइनस vf f भी पड़ेगा, ठीक है, u भी f भी uf। अब मैंने क्या किया, u भी f से सभी भाग दे दिया, ठीक है, तो u भी तो आपका ऊपर लिखा गया है तो u भी, ठीक है, u भी f जो कट है उसे कटा दिए हैं, यहाँ पे f बचा, ठीक है, vf, तो यहाँ पे vf कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे uf है, u भी f से भाग दिए तो u से u और f से f काट दे, ठीक है। क्या बचा, यहाँ बचा 1/f माइनस 1/u, यहाँ पे u बचा है, और यहाँ बचा 1/v, ठीक है। अब क्या करना है, इस सभी पार्ट को इधर 0 के उस साइड अगर चले जाइए, आपका जो होगा सूत्र जो है सत्यापन हो जाएगा, ठीक है बाबू। आइए तो हम क्या करना है, ये जितने जो तामझाम है 1/f यहीं पर रहने दीजिए। अब जब ये जाएगा तो प्लस का u प्लस 1/v, तो इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये भी आपका आंसर जो हुआ प्रूफ करना हो गया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक या कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये बताइए कि आज का ये जो मतलब इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा तो है, इतना बड़ा जो वीडियो है, अगर आपको ये फार्मूला समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। इस तरह का और भी क्या होगा वीडियो आपको छोटा छोटा मिलेगा, और आप देखिएगा जो कि एकदम बोर्ड में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछे जाता है, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को थैंक यू, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है बाबू, थैंक यू सभी को।